चाइना खाती हूँ। कैसे क्या कुछ मामला है? आप बॉर्डर क्रॉस कर रही थी, नेपाल जा रही थी, क्या कुछ मामला है? कहाँ से आई हैं? क्या है? मैं कोलकाता वेस्ट बंगाल से आई हूँ। जी। मेरा एक लड़के के संग फ्रेंडशिप हुआ था। वो कोलकाता काम करने गया था, तो वहाँ से हमारा फ्रेंडशिप हुआ। उसके बाद उसका और मेरा रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, तो हमारे रिलेशनशिप को 3 साल हो गया। उसने बोला हम लोग मैरिड करते हैं, तो शादी के लिए मैं यहाँ आई थी। उसने मुझे जैसे-जैसे बोला था वैसे-वैसे मैं आ गई। उसके बाद जब बॉर्डर के पास पहुँची तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। उसने फ़ोन ही नहीं उठाया। उसके दोस्त के फ़ोन से फ़ोन करके बोला कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, तुम वापस रिटर्न चली जाओ। तो वो लड़का कहाँ का था नेपाल में? नेपाल में लाहन का। लाहन का। क्या नाम था उनका? बबलू। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम मुझे नहीं पता है। नहीं पता। और आप करती क्या हैं? मैं एम पॉकेट में काम करती हूँ। और उनके मतलब प्रेम प्रसंग कैसे आपका स्टार्ट हुआ? साथ में काम करते थे क्या आप लोग? हाँ, हम लोग सेम कंपनी में काम करते थे। जी। मतलब शॉप पे मैं अकाउंट्स का काम करती थी और वो सेल्स बॉय का। अच्छा, उसके बाद फिर वो घर चला गया और आपको बुलाया। हाँ। आपके पास इतना सारा अमाउंट है, 46,000 रुपये कुछ पाया गया है। क्या इससे क्या करने वाले थे आप लोग? मतलब उससे उसके साथ भाग के शादी करना था, इस वज़ह से मैं घर से पैसा लेके तो आई आप थी। दूसरे कंट्री जा रहे थे, दूसरा देश है, नेपाल है। हाँ, कुछ कि सोचा नहीं आप लोगों ने? वो तो ट्रस्ट हो गया था ना, मुझे नहीं पता था कि चीट करेगा। अच्छा, ये एसएसबी के द्वारा आपको हाँ। रेस्क्यू किया गया है। हुँ। क्या कहना चाहेंगे, कितना सहयोग रहा है? बहुत ही सहयोग किया इन्होंने, वरना मैं अभी पता नहीं कहाँ जाती। इन्होंने देखा तभी मुझे यहाँ लेके आए और ऐसे रेस्क्यू किया मेरे लिए। तो आइंदा आप लोग कैसे क्या करेंगे? इस तरह का मामला आता है तो आप लोग कैसे ट्रस्ट करोगे? नहीं, अब तो ऐसा गलती कभी करूँगी ही नहीं अपने लाइफ में। अपने पेरेंट्स को आपने सूचना दे दिया? हाँ, मेरे पेरेंट्स को कॉल करके बता दिया, वो कल आके ले जाएँगे मुझे। आगे की क्या कार्रवाई की जा रही है? आगे हम ना ये यहाँ पर पहुँचा है, तो ये ऐसे ही जो भटक रहा था, घूम रहा था, तो हमारा ड्यूटी वाला जो इनको शक हुआ, इनको पूछताछ किया गया। पूछताछ करने के बाद ये रो भी रहा था। तो रोने के कारण जो पूछताछ किया गया, हमारे पास जो महिला स्टाफ था, उन्होंने पूछा है। पूछने के बाद उनको अपना सेंटर में लेके गया। इसके बाद जो इनको पूछा गया हर चीज़ के बारे में। मैं नेपाल पुलिस से संपर्क किया था। उन्होंने भी उसी नंबर से कॉल करके उनको पता किया दिया। पता करने के बाद ये बताया गया कि अभी वो नेपाल काठमांडू में चला गया है, तो नहीं आएगा। इनको दोबारा बताया कि इसको रिटर्न जाने के लिए। तो हमने इस प्रकार से जो अपना एनजीओ संस्था है उससे जो बात किया। बात करने के बाद उन्होंने हर तरह की जो उनका आधार कार्ड था इनके पास, और फिर उन्होंने क्या क्या बायोडाटा जो दिया था उनको बताया गया। बताने के बाद फिर उन्होंने बताया ठीक है, हम हर चीज़ें नोट कर लिए, आपके पास 112 नंबर डायल करेगा। फिर मैंने जो 112 नंबर डायल किया। डायल करने के बाद मैं पुलिस स्टेशन पे गया था। पुलिस स्टेशन में बोला ठीक है 112 का आपके पास पहुँच जाएगा, आप अपना पास जो है लेके जाइए, रखिए। जब 112 पहुँच जाएगा तो उनका हैंड ओवर कर देना। तो 112 को जो है अभी ये स्टाफ एक आया है, उनको हैंड ओवर कर दिया गया। उनको हैंड ओवर कर दिया गया और इनको घर पे भी सूचित कर दिया गया। तब तक जो है, जब तक वो आ जाएंगे तो वहाँ से जो इनको रिसीव किया जाएगा लड़की को। सर, इससे पहले भी आप लोग के द्वारा ही कई ऐसे लड़कियों को रेस्क्यू किया गया है, बिल्कुल जो इस प्रकार तस्करी के कगार पे थे, मानव तस्करी के कगार पे। ये मानव तस्करी के आधार पर जो बहुत सारे अपना एसएसबी इसी में बहुत काम करते रहते हैं। जैसे सभी को जो ये लोखा एरिया में या मधुबनी के एरिया में सभी जानते हैं। एनजीओ संस्था जो है, ये एनजीओ संस्था हमारे साथ भी संपर्क करते हैं और बहुत सारे ऑपरेशन में हम लोग चलते हैं। इस प्रकार जो भी घटना घटते हैं इनका हैंडओवर कर दिया जाता है। आज भी जो हमने इस प्रकार से इनको सूचित किया था। सूचित करने के बाद उन्होंने यही बोला है कि आज जो है हम पहुँच रहे हैं, आपको कोई मुश्किल नहीं है। तो उन्होंने बाहर अच्छा कॉपरेशन किया। जो नाबालिग होता है इनके लिए तो इनको यहाँ आके ले जाता है। ये थोड़ा सा मतलब 18 से ऊपर है, जिसकी वजह से उन्होंने दूसरे हेल्पलाइन नंबर दिया था। हेल्पलाइन नंबर से जो हमने संपर्क करके जो इस प्रकार उनके हैंड ओवर किया। और एसएसबी इस प्रकार काम करते सभी जानते हैं। इस लोखा के एरिया में या कोटोना के एरिया में हो या मधुबनी के क्षेत्र में हो, हम इस प्रकार काम करते हैं। और इसमें अपना गांव की या अपना एरिया की या अपना पुलिस स्टेशन हो या कोई भी माध्यम हो, एसएसबी को अच्छा ही मानता सर, है। एक संदेश देना चाहेंगे, आजकल के नवयुवक जो है भटक रहे हैं, काफ़ी देखा गया नेपाल के वो उस पार चले जा रहे हैं, कुछ लोग तो आ भी नहीं सकते, आ भी नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में क्या संदेश रहेगा सर, खासकर जो क्षेत्र है आपका? इसके बारे में तो जो इस प्रकार जाते आते वही बता पाएगा। इसके बारे में तो हमारे पास ज़्यादा इस प्रकार इंटीमेशन है ही नहीं।
खासतौर पे मैं इससे पहले भी मैं दूसरे जगह पर भी देखा इस प्रकार नेपाल के आदमी आता है, आने के बाद यह काम धंधा करता है, इसको लड़की को जे आपस में कुछ प्रकार के माध्यम से बातचीत करके जो फिर इस प्रकार लेके जाता है, फिर पता नहीं वो आते हैं कि नहीं आता है, किस प्रकार है, इसे सुनाई देता है, बता नहीं पाऊँगा एग्जैक्टली क्या है।